हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को पता है कि ईवीएस के लिए एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये 3 क्लास की एनसीईआरटी का हर एक पेज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। 30 क्वेश्चंस आपके इसी से आते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं मधुमक्खी पालन की। इससे पहले हम जंगल वाली क्लास जो लेकर आए हैं वो काफ़ी अच्छी और यूज़फुल क्लास है, जिससे रिलेटेड आपके जो टॉपिक्स हमने उसमें कराए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मधुमक्खी पालन की। इसके लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि हर एक लाइन इसकी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ओके। और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करिए। तो पहली लाइन है कि लीची के फूल कब खिलते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। यह मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से बनता है कि कौन से फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कौन से फूल, लीची के फूल, ओके। अक्टूबर से दिसंबर तक का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का होता है तथा यही समय मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि मधुमक्खी पालन किस समय किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अक्टूबर से दिसंबर, याद होना चाहिए कि मधुमक्खी कब अंडे देती हैं, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में अंडे देती हैं और यही समय मधुमक्खी पालन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। कभी कभी मधुमक्खियों को शहद नहीं मिल पाता है क्योंकि फूल नहीं मिल पाते हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, मधुमक्खियों को मीठा घोल देते हैं जो चीनी की हेल्प से बनाया जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं छत्ते की कि उसका जो छत्ता होता है उसमें जो मधुमक्खियाँ रहती हैं वो किस तरह से वर्क करती हैं। तो हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है। कितनी रानी मक्खियाँ होती हैं? एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। रानी मक्खी ही अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। ये दिन भर काम करके शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। तो फूलों का रस कौन सी मक्खियाँ ढूंढती हैं? काम करने वाली जो मक्खियाँ होती हैं वो ढूंढती हैं, ठीक है। शहद के लिए जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का डांस करने लगती हैं, ठीक है। वो एक तरह का नाच करती हैं, जिससे क्या होता है कि दूसरी मक्खियों को भी पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। वे रस से शहद बनाती हैं और छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। यानी कि ऑल ओवर जितना भी वर्क होता है वो सिर्फ काम करने वाली मक्खियाँ ही करती हैं। रानी मक्खी का काम क्या होता है? सिर्फ अंडे देना, ठीक है। और वो जब उन्हें रस मिल जाता है तो वो क्या करती हैं, जब उनको शहद मिल जाता है, फूल मिल जाता है, तो वो एक तरह का डांस करती हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों को भी यही पालती हैं। जो काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं वही बच्चों को भी पालती हैं। नर मक्खी छत्ते से कुछ खास काम नहीं करते, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे कि मधुमक्खियों की तरह ही चींटियाँ भी जो होती हैं वो मिलजुल कर ही रहती हैं। इसमें भी सभी चींटियों का काम आपस में बटा होता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है और काम करने वाली चींटियाँ भोजन ढूंढ कर बिल तक लाती हैं, ठीक है। तो जिस तरह से मधुमक्खी का पूरा जो सर्कल एरिया होता है, जिस हिसाब से वो वर्क करती हैं कि रानी मक्खी अंडे देती है, कुछ नर मक्खियाँ होती हैं और ऑल ओवर सारा काम जो काम करने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं वो करती हैं। इसी तरह चींटियों में भी क्या होता है कि जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है, सिपाही चींटी जो होती है वो बिल का ध्यान रखती है और जो काम करने वाली चींटियाँ हैं वो भोजन ढूंढकर बिल तक लाती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बनते बहुत हैं, इसीलिए आप इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एंड लास्ट लाइन आपकी ये है कि दीमक और ततये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया है। इस लाइन को तो आप रट लीजिए कि समूह में कौन रहते हैं। तो दीमक और ततये समूह में रहते हैं, ठीक है। तो अभी तक जितना भी हमने इसमें पढ़ाया है उसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टेलीग्राम लिंक हम शेयर कर देंगे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी, ठीक है। तो बने रहिए ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच एंड चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।